रामपुरी नाम का एक गांव था जहां पर रमेश नाम का एक व्यक्ति अपने माता पिता के साथ रहा करता था। रमेश को पानी पूरी खाना बहुत पसंद था। रमेश और गांव के काफी लोगों को दूसरे गांव जाना पड़ता था। माँ, मुझे थोड़े पैसे मिल सकते हैं। मुझे पानी पूरी खाने जाना है। नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेंगे पैसे। 20 रुपए के पानी पूरी के लिए 40 रुपए खर्च करके पानी पूरी खाने जाते हो तुम? माँ, अब क्या कर सकते हैं? इस गांव में तो कोई पानी पूरी वाला है ही नहीं। जब रमेश अपनी माँ से बात करता है तो तभी उसके पिता आ जाते हैं। बेटा, तुम जब देखो तब सिर्फ पानी पूरी खाने की ही बात करते हो। ये सब छोड़कर कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? मेरे हाथ खेती कर कर के घिस चुके हैं। हाँ पिताजी, मैं काम ढूंढ लूंगा। जब देखो तब आप मेरे पीछे पड़े रहते हैं। अच्छा छोड़िए, थोड़े पैसे दे दीजिए। पानी पूरी खाने दूसरे गांव हनुमान नगर जाना है। बेटा, तुम कब सुधरोगे? रमेश के पिताजी रमेश को पानी पूरी खाने के लिए 50 रुपए दे देते हैं और रमेश गांव के एक पेड़ के नीचे जाके अपने दोस्त श्याम का इंतजार करने लगता है। श्याम थोड़ी ही देर में वहां पहुंच जाता है। क्या हुआ? तुम इतने चिंता में क्यों लग रहे हो? अभी क्या बताऊं श्याम, माँ और पिताजी मुझे काम ढूंढने के लिए दबाव बना रहे हैं। मैं काम तो करना चाहता हूँ पर कोई काम मिले तब ना। बात तो सही कह रहे हो। अब मुझे ही देख लो, मैं काम तो कब से ढूंढ रहा हूँ पर मुझे अब तक कोई काम नहीं मिला। खैर छोड़ो, जल्दी चलो, नहीं हनुमान नगर जाने वाली बस छूट जाएगी। हाँ हाँ चलो। रमेश और श्याम दोनों ही पानी पूरी खाने के लिए निकल जाते हैं और दूसरी ओर गांव में लालची जमींदार रामचंद्र सेठ अपने कामगार कल्लू को अपने पास बुलाता है। बताइए, क्या काम आ गया मालिक? मैं कोई नया व्यापार करना चाहता हूँ। बताओ, इस गांव में लोगों के पास ऐसा क्या नहीं है जो मैं उन्हें दे सकूं और थोड़े से पैसे ऐंठ सकूं? वैसे तो मुझे कुछ ऐसा पता नहीं मालिक, मगर गांव के काफी लोग पानी पूरी खाने दूसरे गांव जाते हैं क्योंकि इस गांव में कोई पानी पूरी वाला है ही नहीं। अब आएगा मजा। अब जाओ, तुम पानी पूरी का ठेला तैयार करो और पानी पूरी बेचना शुरू कर दो। और हाँ, ध्यान रहे, पानी पूरी 50 रुपये के नीचे मत बेचना। समझ आई बात? मगर पानी पूरी तो दूसरे गांव में 20 रुपए की मिलती है मालिक। हाँ, हम 50 रुपये में बेचेंगे। अब ज्यादा सवाल मत करो और जाओ जाके तैयारी करो। कल्लू पानी पूरी के तैयारी में लग जाता है। रमेश और श्याम अपने गांव में पानी पूरी खा के लौट आते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि हम सिर्फ पानी पूरी खाने के लिए इतनी दूर जाते हैं, मगर पानी पूरी खाकर सारी थकान एक बार में मिट जाती है। बात तो तुम सही कह रहे हो। काश हमारे भी गांव में एक पानी पूरी की दुकान होती तो हमें पानी पूरी खाने इतना दूर जाना नहीं पड़ता। रमेश और श्याम दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और कल्लू जमींदार के पानी पूरी का इंतजाम कर लेता है। अगला दिन होता है और रमेश और श्याम एक बार फिर से उसी पेड़ के नीचे मिलते हैं। श्याम, चल फिर से पानी पूरी खाने चलते हैं। हाँ हाँ चलो, नेकी और पूछ पूछ। जैसे ही वो दोनों पानी पूरी खाने जा रहे होते हैं, उन्हें एक ठेले के पास बहुत सारी भीड़ नजर आ रही होती है। अरे, ये इतनी भीड़ क्यों है? चलो जाके देखते हैं। रमेश और श्याम भीड़ के वजह से देखने जाते हैं। जैसे ही वह दोनों वहां पहुंचते हैं, उन्हें वहां पर कल्लू पानी पूरी बेचते हुए दिखाई देता है। अरे वाह, ऐसा लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। सही कह रहे हो। श्याम कल्लू से पानी पूरी का भाव पूछता है और दोनों ही भाव सुनकर हक्का बक्का रह जाते हैं। 50 रुपये इतना ज्यादा, दूसरे गांव में तो सिर्फ 20 रुपए में मिल जाते हैं। उतने में ही जमींदार रामचंद्र सेठ आ जाता है और कहने लगता है, तो वही जाके खा लो पानी पूरी, हमने कहा मना किया है। वैसे भी दूसरे गांव में पानी पूरी खाने के लिए भी 50 रुपए ही दे रहे थे ना, तो इससे अच्छा यहाँ ही दे दो, क्या दिक्कत है? अच्छा, तो यह आपकी दुकान है, तभी मैं सोचूं कि ये इतना ज्यादा दाम में क्यों बेच रहा है। कोई बात नहीं, हम भी हमारी पानी पूरी की दुकान खोलेंगे और गांव वालों को कम दाम में पानी पूरी खिलाएंगे।
जाओ जाओ, बस पूरे गांव में मैं ही हूँ जिन्हें बाहर के लोग पानी पूरी की पूरी बना के देते हैं। जरा मैं भी तो देखूं कि तुम दुकान कैसे खोलते हो। रमेश और श्याम दोनों ही वह से निकल जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कैसे पानी पूरी के दुकान के लिए पूरी धुन सके। तुमने जोश जोश में कह तो दिया, मगर हम पूरी का जुगाड़ करेंगे कैसे? हमें कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये जमींदार ऐसे ही लोगों से पैसे ऐंठता रहेगा। जब वो ये बात कह ही रहे होते हैं, वहाँ से एक बूढ़ा व्यक्ति बड़ी ही थकी हुई हालत में गुजर रहा होता है। पानी पानी पानी, कोई मुझे पानी दे। वो आप ठीक तो है दादाजी, रुकिए मैं आपके लिए पानी का बंदोबस्त करता हूँ। शाम जाओ, पास में जो भी घर हो पानी लेके आओ, अभी लेके आता हूँ। श्याम भागकर जाकर पानी लेके आता है और बूढ़े व्यक्ति को पानी पीने के लिए देता है और उनसे पूछता है कि वो इतने थक हार कर कहाँ से आ रहे हैं। बेटा, मैं गांव के पहाड़ की चोटी से चढ़कर आ रहा हूँ। वहाँ पर खास तरह की जड़ी बूटियाँ और खेत में बोने वाले बीज है। अगर आज तुम मुझे पानी न पिलाते तो आज मैं जिंदा न बचता। वो बूढ़ा व्यक्ति इतना कहने के बाद रमेश और श्याम को जादुई बीज देता है और जब कहता भी तुम है, इन बीजों को अपने खेत में बोना, तब तुम्हें 3 बार उस वस्तु का नाम लेना होगा जिसे तुम अपने खेत में उगाना चाहते हो। अगले दिन वो उग जाएगा। बूढ़ा व्यक्ति इतना कहकर चला जाता है। रमेश और श्याम दोनों ही उन बीज को लेकर खेत में जाते हैं और 3 बार पानी पूरी का नाम लेकर उस बीज को बो देते हैं। अगली ही सुबह खेत में पूरी उग जाती हैं और रमेश और श्याम दोनों ही पानी पूरी का ठेला लगा लेते हैं और सिर्फ 20 रुपए में पानी पूरी बेचना शुरू कर देते हैं। अरे ये तो बड़ी अच्छी दुकान दिख रही है, जरा एक प्लेट तो लगाना भाई जी। अभी लगाता हूँ। वाह क्या बात है, मजा आ गया इस पानी पूरी को खाकर। धीरे धीरे करके सभी लोग रमेश और श्याम के पानी पूरी के ठेले पर आने लगते हैं। गांव वाले जमींदार के पानी पूरी की दुकान से पानी पूरी खाना बंद कर दिया क्योंकि वो काफी महंगे पानी पूरी देता था। रमेश और श्याम की दुकान जादुई पानी पूरी की वजह से काफी अच्छी चलने लगी।